अगले वर्ष फिर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया और सबको मनन करने की प्रेरणा की। बहुत से विमान आए, सब भगवत धाम को गए। इसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है। ये प्रेरित होता है कि श्रवण विशेष लाभदायक तभी होगा जब मनन होगा। देख लो, अपने लोग भागवतिक क्रियाएं करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पर मनन विषयों का हो रहा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई रागात्मक अनुकूल विषय, व्यक्ति, स्थान, या कोई द्वेषात्मक प्रतिकूल, बस इसी मनन को बदलना ही भगवदानंद में डूबना है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का, संसार का चिंतन करता हुआ मन बंधन युक्त है। प्रभु का, प्रभु के सेवा का चिंतन करते हुए ये मोक्ष पदवी को भी तिरस्कृत कर देने वाले प्रेम रस का स्वरूप है। तो जिन महापुरुषों का राग नष्ट हो गया है, प्रभु उनको आदेश करते हैं कि देखो, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं जानना, कोई भी कर्तव्य मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं सांगोपांग कर्तव्य का पालन करता हूं। ऐसे ही आप यदि सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, जो जानना चाहिए वो जान गए हैं, जो पाना चाहिए वो पा गए हैं, तो भी आपको लोक संग्रह के लिए ठीक वैसे ही आचरण करने हैं जैसे एक संसार में नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाला वो अज्ञानी ही है। शास्त्रों का उसे ज्ञान है, पर उसे ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संसार की कामना से युक्त है। जहां कामना है वहां अज्ञान ही है। तो प्रभु आदेश करते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष को ठीक वैसे ही कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। आदेश करते हैं, जगत गुरु हैं प्रभु, आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ जानना बाकी नहीं, फिर भी आप वैसे ही आचरण कीजिए। बड़ी सावधानी से उस तत्वज्ञ महापुरुष को कर्मों में आसक्ति वाले जो अज्ञानी जन, जैसे यहां अज्ञानी का मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को नहीं कह रहे, शास्त्रों का ज्ञान है पर वो धर्म से अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है। तो संसार में कुछ भी चाह करना अज्ञान का लक्षण है। जैसे स्वप्न की किसी भी बात को सत्य मानना अज्ञान का लक्षण है। आज तो इतना सत्य मानते कि स्वप्न विचार करवाने जाते। आज हमने ये देखा, इसका क्या संकेत है? अरे कोई संकेत नहीं, मिटिया मेट हो, अंधकार को सत्य मान करके उसका संकेत देखने जा रहे हो। संकेत भगवद वाणी से लो कि तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा है और उससे सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित हो जाओ। इस बात को तो समझते नहीं, स्वप्न को सत्य मानने लगते हैं। तो ये जैसे स्वप्न को सत्य मानने वाला ज्ञानी, ऐसे जागृत भोगों को सत्य मानने वाला ज्ञानी।
पर यहां उस अज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, पशुवत मनमानी आचरण करता है। ऐसे ही मनमानी आचरण करना चाहिए तत्वज्ञ महापुरुष को, ऐसा भगवान का आदेश नहीं। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। यहां उन मनुष्यों की बात कहते हैं जो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र पद्धति को जानते हैं, शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, शास्त्र विहित कर्म करने का फल अवश्य अच्छा होता है, ऐसा उनको पता है, विश्वास है। पर उनको ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये जो भी जगत दिखाई दे रहा है, जो भी नाम रूप वस्तु स्थान, ये सब झूठा है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, शु सब माया जानो भाई। ये माया में माने जो है नहीं, मां माने नहीं, या माने जो नहीं पर दिखाई दे रहा है, और जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यही चमत्कार माया का है। यद्यपि उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, वो जानते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और पूरा विश्वास है कि शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। पर वो फल यही चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए, हमारा धन मकान यश मान प्रतिष्ठा ये बढ़े, तो अज्ञानी ही है। चाहे वो शास्त्र प्रवचन करता हो, दूसरों को उपदेश देता हो, पर उसके हृदय देश में आकांक्षा है संसार के किसी भी पद प्रतिष्ठा मान की या भोगों की, तो वो अज्ञानी है, उसे ज्ञानी नहीं कहते। यहां उन्हीं अज्ञानियों की बात कर रहे हैं प्रभु, यहां उनकी बात नहीं कर रहे जो मूढ़ पुरुष हैं। मूढ़ बिल्कुल प्रमाद आलस्य से ग्रसित, जो मनाया वही आचरण कर दिया, तो मानो भगवान तत्वज्ञ महापुरुष को कहते कि ऐसा आचरण नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। जैसे एक शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, धर्म पर चलने वाला, शास्त्र की आज्ञा पर चल करके वो अपनी मनचाही वस्तु स्थान मान आदि को प्राप्त करना चाहता है, बड़ी सावधानी से वो कर्म करता है, ऐसे ही तत्वज्ञ महापुरुष को भी वैसे ही आचरण, यद्यपि उसको कोई भी चाह नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो ऐसा ही आचरण करे, भगवान आदेश करते हैं।